एक समय हरिश्चंद्र जगत बीच दानी हुए। एक समय हरिश्चंद्र जगत बीच दानी हुए। एक समय काशी जाए डोम घर बिकाने हैं। एक समय पारस महाभारत को जीत लिए। एक समय भीलों ने लूट लिया वन में। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लिया। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लिया। एक समय दसों शीश कट गए रण में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय के विषय में। समय कितना महत्वपूर्ण है, समय कितना बलवान है, समय कितना ताकतवर है, वक्त कितना पावरफुल है, वक्त में कितना ताकत है, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, समय सबके पास 24 घंटे का ही होता है। किसी के पास ना 26 घंटे होता है, ना 23 घंटे होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, और हम सदुपयोग करते हैं उस समय का या दुरुपयोग करते हैं। अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं समय का, तो आप अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। और अगर आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो वो समय आपका मिसयूज कर देगा। कहते हैं वेल स्पेंट ऑफ टाइम इज मेड योर लाइफ बेटर। अगर आप अपने समय को सही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही प्रयोग करते हैं, तो आपके लाइफ को बेटर कर सकता है। लेकिन इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, देन टाइम विल वेस्ट योर लाइफ। लेकिन अगर आप समय को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो समय आपको वेस्ट कर देगा, आपकी लाइफ को वेस्ट कर देगा। इसलिए दोस्तों, पहले समय का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम समय का किस तरह से प्रयोग करना है, कितने समय का कितनी देर के लिए कैसे कैसे यूज करना है, इस पर ध्यान हमें रखना है। हर हालत में देखना है, हमें यही देखना है। तो दोस्तों, इसके विषय में हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक आदमी को बुलाया गया कि तुम जहाँ तक दौड़ लगा लोगे, जितनी दूर दौड़ लगा लोगे, उतनी दूर की ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। ये गोरकी की कहानी है। गोरकी की कहानी में पढ़ा था मैंने कि उसको एक साइबेरिया के एरिया में बुलाया गया कि जितना तक तुम दौड़ लगा सकते हो सुबह सूर्योदय के साथ में, जहाँ तक दौड़ लगा सकते हो, वहाँ से जहाँ तक लौट के आ पाओगे, जितनी दूर तक जाने से लेकर के जितनी दूर तक वापस आ पाओगे, वहाँ तक ज़मीन आपकी हो जाएगी। दोस्तों, वो दौड़ लगाना शुरू कर दिया। अब चूँकि उसको कहा 4 झंडी मिली हुई थी। झंडी एक कोने पर डालनी थी, एक पूर्व दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, और चारों कोनों को बराबर करना था। अब वो दौड़ लगाना शुरू कर दिया। दौड़ लगाता गया, दौड़ लगाता गया, दौड़ लगाता गया। सुबह से 6 बजे शुरू किया, 2 बज गया, एक ही दिशा में दौड़ता रहा, वहाँ झंडी गाड़ दिया। फिर दूसरी दिशा में दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते दूसरी दिशा में पहुँचा, दक्षिण दिशा में पहुँचा, वहाँ झंडी गाड़ दिया। जैसे तैसे गिरते पड़ते, चूँकि वो ना पानी पीना ना खाना खाना, उसको टाइम 1-1 मिनट का यूज करना था कि हम तो 1 मिनट में दौड़ करके ले लेंगे। उत्तर दिशा तक पहुंचा और पश्चिम दिशा पहुंचने से पहले रास्ते में ही गिर गया। तो क्या हुआ? उसने प्रयास, तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? उसने तो प्रयास ये किया कि हम पूरा देश, पूरा ज़मीन, पूरी काफ़ी लंबा किलोमीटर, 2-4 10 किलोमीटर ले लें, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया उसको। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उसने समय का सही सदुपयोग नहीं किया। लालच बढ़ा ली। हमें असंतुष्ट नहीं होना, लालच नहीं बढ़ानी है। हमें समय का सही सदुपयोग करना, बैलेंस बनाना है, अपनी क्षमताओं को जानना है, कितनी क्षमता में कितनी देर में हम क्या काम कर सकते हैं। उस काम को अपनी क्षमता के अनुसार उतने समय में हमें करना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी जीवन बना सकते हैं। जीवन में सफलता कैसे मिलती है? सफलता मिलती है जब आप सही संतुलन से, सही दिमाग से, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। और उसको निर्णय ही नहीं लेते, आप प्लानिंग ही नहीं करते, सिर्फ आप उस पर एक्शन लेते हैं। जिस समय आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस समय आपने काम करना शुरू कर दिया, जो भी निर्णय लिया, जो भी डिसीजन लिया, जो प्लानिंग करी आपने, वो उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसी समय आपका जो है काम शुरू हो जाता है और आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यही करना है हमें। समय का 1-1 मिनट का सदुपयोग करना है। 1-1 मिनट के सदुपयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से आदमी को चाहिए कि वक्त से बचकर रहे, कौन जाने वक्त का किस घड़ी बदले मिजाज। तो हमें वक्त से बच के नहीं रहना है, ना वक्त को वेस्ट करना है। हमें वक्त का, समय का सही सदुपयोग करना है। जीवन में कुछ करना है, तो जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें समय के सही सदुपयोग को करना ही करना होगा। चूँकि दोस्तों, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में क्या है? नन्हा सा दिल है अपना, बड़े बड़े अरमान रखो, कुछ ऐसा करो कि भीड़ में अपनी अलग एक पहचान रखो। हमेशा उदास रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए दोस्तों,
अपने चेहरे पर सदा ही एक मुस्कान रखो। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू डियर्स।